नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मिथुन राशि हो या मिथुन लग्न हो, बड़ा ही महत्वपूर्ण पड़ाव हो रहा है शनि का। शनि ने अपनी चाल बदली है, उल्टा चल रहे हैं। शनि की ये जो यात्रा है, शनि का ये जो अंतिम पग है, क्योंकि 12 राशियों की सबसे आखिरी राशि है, नक्षत्र भी बिल्कुल आखिरी है, और आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है जानना कि क्या कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शनि जिस नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं वो नक्षत्र है बुध का, रेवती, और आपके लग्नेश भी बनते हैं बुध। क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा जरा फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, एक चीज़ तो ये समझ लीजिए कि ये कोई नई बात नहीं है। शनि हर साल वक्री होते हैं, पहले भी हर साल वक्री हो चुके हैं, आगे भी हर साल वक्री होंगे, तो इसमें कोई चिंता की, कोई डरने डराने की बात नहीं है। हाँ, नई बात क्या है, क्या इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ये जानना जरूरी है, क्योंकि ज्योतिष बेसिकली वैसे भी हमको मार्गदर्शन ही देता है कि क्या कुछ ग्रहों की परिवर्तन के हिसाब से हम परिवर्तन कर पाएँ, क्या कुछ समझ पाएँ और हम क्या कुछ बेहतर उसका लाभ उठा पाएँ। देखिए, शनि 26 जुलाई की रात को ये वक्री हो जाएंगे, 26 जुलाई को वक्री हो जाएंगे, 25 जुलाई की रात को होंगे, तो 26 जुलाई वैसे भी 12 बजे बाद में आ जाएगा। 11 दिसंबर को रहेंगे 138 दिन के लिए। 138 दिन लगभग इतना फिक्स रहता है, 4 से 4.5 महीने के बीच में शनि वक्री होते हैं, तो ये ऐसे ही रहेंगे। शनि ये भी आपके कर्म भाव के अंदर चल रहे हैं, आपके जो है करियर का जो भाव है, आपका जो कर्म भाव है, वहाँ पे शनि बैठे हुए हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कहीं पे कुछ भी हो, आप अपने ऊपर थोड़ा समझ के देखिए, कहीं पे भी आप गए हैं, आपकी स्थिति कैसी है ये निर्भर करता है कि आप गए कहाँ पर, यानी कि आप बैठे कहाँ पे हैं, वो स्थान कौन सा है। ज्योतिष में से भावेश का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिपॉजिटरी कहते हैं, यानी कि ये जो राशि है ये मीन राशि है, गुरु की राशि है। गुरु खुद को देखो कहाँ है, गुरु बहुत बढ़िया स्थिति के अंदर है, उत्तम स्थिति के अंदर है, आप लोगों के लिए धन भाव में उच्च अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं। एक और मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, गुरु जो जिस नक्षत्र में अभी चल रहे हैं वो पुष्य नक्षत्र है। इसके बारे में मैं कई बार कह चुका हूँ, बहुत शुभदायी नक्षत्र है। ये नक्षत्र जो है ये शनि का ही नक्षत्र है, तो गुरु अभी शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं, शनि गुरु की राशि में चल रहे हैं। एक और बात, गुरु की यहाँ पे नवी दृष्टि भी पड़ती है इस भाव के ऊपर, तो गुरु की शुभता यहाँ पे सीधी सीधी आई हुई है। और आपको ये पता होगा, जब से मीन राशि यहाँ पे शनि का गोचर हुआ है या फिर गुरु का गोचर हुआ है, तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं, और ये बदलाव सकारात्मक और तब हो जाते हैं जब आपकी गुरु या शनि से संबंधित कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी। क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा इस पे? देखिए, ऐसा है कि 9 अक्टूबर तक तो इसी नक्षत्र में रहेंगे। रेवती नक्षत्र में उल्टा चल रहे हैं, उल्टा चलता चलता उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आ जाएगा। एक तो ये वक्री का मतलब ऐसा नहीं कि ग्रह उल्टा चल रहा है, हमें प्रतीत होता है कि वो उल्टा चल रहा है, चलता नहीं है, लेकिन जैसा हमें प्रतीत होता है हम पे प्रभाव भी वैसा ही पड़ता है। आपके कर्म क्षेत्र के अंदर शनि का वक्री हो जाना थोड़ा सा विलंब चीज़ों में दिखाता है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसमें एक चेष्टा बल आता है, लेकिन साथ ही के अंदर थोड़ी सी प्रवृत्ति अंतर्मुखी हो जाती है, अपने अंदर समेटने की चीज़ें कोशिश ज़्यादा व्यक्ति करता है। आपके कर्म क्षेत्र के ऊपर है तो आपको लगेगा, या आपके साथ में ऐसी घटनाएं घटित जरूर होंगी कि आपको लगेगा यार काम मेरे नहीं बन रहे हैं। मुझे जो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं उनको टारगेट अचीव करने में बड़ी दिक्कत आ सकती है। दिक्कत का मतलब विलंब हो सकता है, ऐन मौके पे आकर के कोई काम बनेगा, जैसे प्रयास करते जा रहे हैं वैसा चीज़ें नहीं होंगी। और ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपने अभी अपने कर्मों को कैसे रख रखा है। यानी कि शनि जब वक्री होता है ना, तो वो अकाउंटिंग लिखता है कि आपने पहले के टाइम पे क्या काम किया है, तो एक तरीके से फ्लैशबैक का टाइम आता है, तो पुराने जो आपने कर्म किए हैं उसका परिणाम भी शनि आपको इस समय पे देता है। तो अगर आपने अच्छे कर्म कर रखे हैं तो आपको बढ़िया है, अगर आपने गलत कर्म कर रखे हैं तो उसकी वजह से काम अटक सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि वो चीज़ें आपके सामने आएंगी, और किसी न किसी रूप में अगर वो नेगेटिव है तो रोड़ा बनने का पूरा वो प्रयास करेंगी पुरानी आपकी गलतियाँ। तो आगे गलतियाँ मत कीजिएगा, क्योंकि अगले साल फिर से वक्री होंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब दृष्टि की बात करो तो शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव के ऊपर पड़ रही है, वृषभ राशि के ऊपर। आपके चौथे भाव के ऊपर भी पड़ती है 7वीं दृष्टि, और आपके फिर से केंद्र के ऊपर पड़ती है 7वें भाव के ऊपर 10वीं दृष्टि। अगर आप देखेंगे तो शनि केंद्र में बैठ करके केंद्र के और बाकी दोनों भावों को प्रभावित कर रहा है। गुरु और बुध यहाँ से बहुत कुछ प्रभावित हो रहा है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जब ये जाएंगे, यानी कि 9 अक्टूबर को, तो ये खुद के ही नक्षत्र में जाएंगे। अभी बुध के यानी कि आपके लग्नेश के नक्षत्र में, फिर खुद के नक्षत्र में जाएंगे, ठीक है। यहीं से ही आश्लेषा नक्षत्र 19 तारीख को गुरु भी 19 अगस्त को आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आश्लेषा नक्षत्र भी बुध का ही नक्षत्र बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसलिए मैंने कहा कि मिथुन राशि वालों, आपके जो लग्नेश जो बनते हैं बुध, उनका प्रभाव इस गोचर के ऊपर बड़ा जबरदस्त पड़ने वाला है।
देखिए, एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट रूप से समझा देता हूँ कि आपको ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है कि वक्री हो जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। शनि है, क्योंकि ना तो आपकी राशि के ऊपर को ढैया चल रही है, ना ही आपके ऊपर को 7.5 चल रही है। ठीक है, आपकी मेन पत्रिका में अगर शनि खराब है तो भैया देखो उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन अगर शनि ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए भाग्य भाव का स्वामी भी शनि ही बनता है, 8वें भाव का स्वामी भी शनि ही बनता है। तो शनि आप लोगों के लिए एक तरीके से कारक बनता है। आपके कामों में थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन उसको छोड़िएगा मत। आप जॉब जहाँ पे जा रहे हैं आपको लगेगा स्विच कर लूँ, कुछ दूसरी कंपनी में मिल जाए, अलग अलग जगह इंटरव्यू देते हैं, लेकिन बात नहीं बनेगी। ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है। बनने में विलंब आएगा, जवाब नहीं आ रहा, जवाब आ गया है तो आगे प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, नई ज्वाइनिंग लेने जा रहे हैं तो उसके अंदर कई तरह की दिक्कत आ गई, सरकारी दिक्कतें आ गई, कागजी दिक्कत आ गई, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो बने रहिएगा। 3-4 महीने का जो समय, 4-4.5 महीने का, ये आपकी एक्चुअली परीक्षा लेने के लिए समय होता है। वो कह रहा हूँ ना, अकाउंटिंग वाला टाइम होता है। आपके धीरज को परखा जाता है, आपके धैर्य को परखा जाता है। आपकी यात्राएं भी हो सकती हैं, यात्राएं जो आपने काम के लिए की उसमें विलंब हो सकता है। टिकट बुक कराई इन टाइम पे कैंसिल कर लिया, जाना ही नहीं हुआ, पता नहीं क्या बात हो गई। ठीक है ना, बात ही नहीं बनी, जिस व्यक्ति से मिलने जा रहे हो वो व्यक्ति कहीं और चला गया। इस तरह की तमाम चीज़ें होंगी। इससे आपको हो सकता है कि थोड़ा दिमाग में थोड़ा सा तनाव आए, तो तनाव मत लीजिएगा। क्यों? वो इसलिए मत लीजिएगा क्योंकि ये परीक्षा का समय है, परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। देखिए, जब किसी चीज़ में विलंब होता है तो वो स्थायी होता है। ठीक है ना, सामान्यतः कहते हैं ना, धीरज का जो फल होता है वो बड़ा मीठा होता है, धैर्य का फल बड़ा मीठा होता है। सब्र रखिए, तो जितना सब्र करेंगे उतना ठीक है। अगर जल्दबाजी के अंदर हमें कोई परिणाम मिल भी गया, अगर वो स्थायी नहीं है तो क्या ही मतलब है उस चीज़ का। किसी को घर लेना है, गाड़ी लेनी है, तमाम चीज़ें व्यक्ति को करनी होती है गृहस्थी के अंदर, लेकिन जब वो स्थायी ना रहे, आज ली 6 महीने बाद में वो हाथ से चली गई, तो क्या सेंस निकलेगा उस चीज़ का, है कि नहीं। तो चीज़ें स्थिर होनी चाहिए। आपके कर्म क्षेत्र के ऊपर शनि भी वक्री हो रहे हैं, तो आपकी जो भी जॉब है, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ आपको पक्का करना ये चाह रहा है। ये जो समय है इस 4-4.5 महीने का, यहाँ पे ऐसी सीख आपको मिलेगी, यहाँ पे लर्निंग ऐसी मिलेगी जो आपको झकझोड़ के रख देगी कि पता नहीं यार ये समय बड़ा कठिन निकल रहा है। और ये समय अगर निकल जाएगा तो फिर चीज़ें आगे ऑटोमेटिक ही अपने हिसाब से सेट हो जाएंगी। अच्छी बातें क्या हैं? अच्छी बातें जैसे मैंने बताई, परिपक्वता की तरफ ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और इस भाव का स्वामी जो गुरु है, धन के अंदर बैठा हुआ है, मैंने कहा पुष्य नक्षत्र में है, ये समय धन प्रदान करने का भी बड़ा अच्छा माना जाता है। एक तो जिस तरह का संबंध मैंने आपको बताया, उसमें पुष्य नक्षत्र अपनी जो है शुभता आपके लिए ज़रूर से लेकर के आएगा। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। तो उसके बाद में गुरु की यहाँ पे शुभ दृष्टि पड़ जाना, ये भी आप लोगों के लिए एक अच्छा शुभ संकेत बनता है, क्योंकि गुरु यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो केंद्र भावों का स्वामी बनता है ना सिर्फ 7वें का, बल्कि 10वें भाव का स्वामी भी गुरु ही बनता है। वो उसकी अवस्था भी उच्च की चल रही है। समस्या किस दौरान आएगी वो कालक्रम मैंने लिख लिया है। 31 अक्टूबर आएगा, जब यहाँ इस भाव का स्वामी गुरु जो है वो चला जाएगा सिंह राशि के अंदर मघा नक्षत्र में। ये मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, और इससे जो संबंध बनेगा वो 6-8 का संबंध बनेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि छोटे छोटे कामों में चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, डिटैचमेंट चीज़ों से आएगा, विरक्ति चीज़ों से आएगी, क्योंकि केतु का नैसर्गिक जो तत्व है वो विरक्ति का ही है। फिर ये शनि स्वयं विरक्ति का कारक है, तो चीज़ें आपको लगेगा हाथ से निकल गई है, या फिर आपकी इच्छा ही उसको प्राप्त करने की समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना, कुछ काम करना है, ऐसे समय के अंदर आते हैं तो हटाओ यार, बोले करना ही नहीं है, अब इसको क्या ही करना है, इसको इतना समय हो गया अब तक पूरा नहीं है, तो अब तो क्या ही हो जाएगा। तो ये केतु का जो टाइम आएगा वो बड़ा इस तरीके से आपका समय आएगा, लेकिन चीज़ों को छोड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। बस पीछे लगे रहो, परिणाम आपको जरूर मिल जाएगा। केतु का वैसे भी जब टाइम आता है तो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है, हो सकता है कि इतना कुछ मिल जाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की हो, है ना। शनि को ध्यान दीजिएगा, ध्यान से थोड़ा सा आपकी पत्रिका के अंदर देख लीजिएगा कि कहाँ पे शनि महाराज बैठे हुए हैं, क्या उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है। अगर वो ठीक अवस्था में नहीं बैठे हैं तो फिर तो समस्या ज़्यादा आप लोगों के लिए आ सकती है। ठीक है ना, भाव में ठीक नहीं है, किसी राशि में ठीक नहीं है, तो फिर आपके लिए समस्या थोड़ी सी बढ़ सकती है। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि आपकी पत्रिका क्या कहती है, इंडिविजुअली आपका लग्नेश क्या है, आपकी दशा अंतरदशा क्या चल रही है, कहाँ पे ग्रहों की पोजीशन है, किस समस्या से आप दो चार हो रहे हैं, कहाँ पे आप समाधान जानना चाहते हैं, ये सब जानना ज़रूरी होता है। किसी व्यक्ति की पत्रिका देख करके ही इन चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बहरहाल, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो शनि से संबंधित आपके दिमाग में कुछ भी वहम होगा वो दूर हो गया होगा। चिंता मत कीजिए, हर साल होता रहता है, इस साल फिर हो गया है। चीज़ें जैसी आ रही जैसे मैंने बताया, उन चीज़ों का ध्यान रखना है, चीज़ों को पकड़ के रखना है। चीज़ें फिसलेंगी, हाथ से जाएंगी, काम छूटने का प्रयास होगा, चीज़ें स्लो होंगी, धीरे होंगी, पर धैर्य बना के रखिए। ये आपके धैर्य की ही परीक्षा
लेने के लिए समय आया है। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो आपने लाइक भी कर दिया होगा। मेरी प्रार्थना, मेरी रिक्वेस्ट, मेरी विनती आप लोगों से यही रहती है, जितना हो सके वीडियो को हाइप कर दीजिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना को ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।